नमस्कार। ये शायद पहला वीडियो यस कोर्स की तरफ से आपके पास पहुंच रहा है और ये वीडियो में मैंने आपको डायबिटीज के बारे में केवल जानकारी, योग सूत्र डायबिटीज को ठीक कैसे करता है या डायबिटीज को ठीक करने के लिए योग सूत्र क्या क्या करवाता है, क्या करना चाहिए, ये मैंने कुछ नहीं बताया। केवल डायबिटीज होता क्या है, डायबिटीज के कितने प्रकार होते हैं, डायबिटीज क्यों होता है, इसके बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हुई है। आप एंजॉय करिए। आपको अगर पसंद आए तो लाइक्स दीजिए। मैं आपके रिएक्शन का इंतज़ार कर रहा हूँ। डायबिटीज यानी मधुमेह। क्या आप जानते हैं, समस्त दुनिया में भारतवर्ष ये डायबिटीज के केसेस में नंबर 2 पे है। अपने देश में डायबिटीज के मरीजों की संख्या 6.5 करोड़ मतलब 6 करोड़ 50 लाख के आसपास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनमें से कई मरीजों को यह आज तक मालूम ही नहीं है कि वो डायबिटीज के मरीज है, और ऐसे लोगों की संख्या भी लाखों में है। ये मैं नहीं बोल रहा, इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन, टाइम्स ऑफ इंडिया, इनका ये कहना है। मैंने नीचे लिंक्स दी है, आप खुद पढ़ सकते हो। डायबिटीज के कारण हृदय रोग, पैरालिसिस, किडनी के रोग और अंधत्व की संभावना जीवन भर बनी रहती है, और इसीलिए हर व्यक्ति को डायबिटीज से बचना चाहिए। डायबिटीज क्यों होता है, यह जानना हर एक व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य है। डायबिटीज को जानने के लिए आपको अपने पाचन तंत्र को समझना बेहद जरूरी है। शरीर के हर कोशिका को जीवन शक्ति अर्थात एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसके कारण हमारा शरीर काम करने के योग्य होता है। हम जो खान पान करते हैं उसका शरीर में जाकर पचन होता है, अर्थात प्रथम वो अपने पेट या जठर में पहुंचता है। वहां अलग अलग एंजाइम्स और एसिड में घुलता है और इस प्रक्रिया द्वारा भोजन में उपलब्ध कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में अर्थात शर्करा में बदल दिया जाता है। ग्लूकोज हमारे शरीर के लिए अत्यावश्यक है, क्योंकि यही हमारे शरीर को जीवन शक्ति अर्थात एनर्जी प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट्स में स्टार्च अर्थात पिष्टमय पदार्थ, शर्करा मतलब मीठे पदार्थ, दूध या कुछ दुग्धजन्य पदार्थ और फल, इनका समावेश होता है। इसी के कारण शरीर में ग्लूकोज तैयार हो जाता है और ये शारीरिक तंत्र के माध्यम से रक्त में पहुंचा दिया जाता है और रक्त नलिकाओं द्वारा शरीर के हर हिस्से में हर कोशिका के पास पहुंच जाता है। अब शरीर के अंदर का दूसरा अंग, जिसे पैंक्रिया के नाम से जानते हैं, वो सक्रिय हो जाता है। पैंक्रिया एक हार्मोन जिसका नाम इंसुलिन है, सही अनुपात में रक्त प्रवाह में छोड़ने लगता है। इंसुलिन ये एक तरह की चाबी है। शरीर की हर कोशिका का दरवाजा जो बंद होता है उसको खोलने का काम ये चाबी करती है। दरवाजा खुलते ही ग्लूकोज कोशिका के अंदर प्रवेश करता है और दरवाजा बंद हो जाता है। ये चाबी भी नष्ट हो जाती है। इसी के कारण रक्त प्रवाह के अंदर का ग्लूकोज और इंसुलिन का अनुपात शरीर को व्यवस्थित रूप में रख पाता है।
इसी के कारण शरीर अविरत रूप से जीवन शक्ति प्राप्त करता रहता है, किंतु कुछ लोगों के इस चक्र में विकृति पैदा हो जाती है। इसी रोग को हम डायबिटीज या मधुमेह के नाम से जानते हैं। ये विकृति 3 प्रकार की होती है, पर बहुत से लोग ये जानते ही नहीं है कि 3 प्रकार के डायबिटीज होते हैं। पहले प्रकार के डायबिटीज को टाइप 1 के नाम से जाना जाता है, दूसरे प्रकार के डायबिटीज को टाइप 1.5 के नाम से जाना जाता है तथा तीसरे प्रकार के डायबिटीज को टाइप 2 के नाम से जाना जाता है। टाइप 1 डायबिटीज में पैंक्रिया इंसुलिन पैदा ही नहीं करता, क्योंकि इंसुलिन तैयार करने वाली पैंक्रिया की कोशिकाएं पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हुई होती है। टाइप 1 डायबिटीज सामान्यतः 10 से 15% लोगों में ही दिखता है। सामान्यतः 35 से 40 वर्ष के कम लोगों में वो दिखता है। बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज की संभावना ज्यादा होती है। टाइप 1 डायबिटीज में कार्बोहाइड्रेट पेट में पहुंच तो जाते हैं, बाद में ग्लूकोज में भी तब्दील हो जाते हैं, और वही ग्लूकोज रक्त में भी पहुंचा दिया जाता है, परंतु शरीर में इंसुलिन ही तैयार नहीं होने के कारण ग्लूकोज कोशिकाओं के अंदर तक नहीं पहुंच पाता। इस कारण शरीर में ग्लूकोज की मात्रा निरंतर बढ़ते रहती है। शरीर अपने अंदर बढ़ी हुई ग्लूकोज को बाहर निकालना चाहता है, और इस कारण शरीर में किडनीज अति सक्रिय हो जाती है। इस वजह से डायबिटिक मरीजों को ज्यादा बार मूत्र विसर्जन करना पड़ता है। ज्यादा मूत्र विसर्जन करने के कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है, और इसलिए मरीज को ज्यादा प्यास लगने लगती है। शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने के कारण शरीर में बैक्टीरिया का प्रभाव बढ़ जाता है। इसी कारण मूत्र विसर्जन की जगह और लिंग के आजू बाजू के हिस्से में खुजाल पैदा हो जाती है। शरीर में जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज हो जाने की वजह से और बैक्टीरिया की संख्या ज्यादा होने की वजह से कोई भी शारीरिक जख्म जल्दी भर नहीं पाती या खून का रिजर्व जल्दी बंद नहीं होता है। ज्यादा ग्लूकोज का एक और घातक परिणाम अपनी आंखों पर होता है। आंखों के लेंस पर ग्लूकोज जमा होने के कारण धुंधला दिखाई देने लगता है। ग्लूकोज कोशिकाओं में न घुलने के कारण शरीर शक्ति नष्ट होने लगती है और मरीज को थकान का अनुभव होने लगता है। अपने रोजमर्रा के काम करने के लिए भी शरीर अक्षम हो जाता है, पर रोजमर्रा के काम करने के लिए शरीर को शक्ति की आवश्यकता तो होती ही है, और इसके लिए शरीर अपने अंदर जमा की हुई चर्बी और वसा को पचाने लगता है, और इसी के कारण मरीज का वजन कम होने लगता है। डायबिटीज टाइप 1 के लक्षण है बार बार पेशाब आना, लिंग के आसपास खुजाल आना, प्यास लगना, जख्म जल्दी ठीक ना होना, नजरों का धुंधला जाना, थकान, वजन घटने लगना। टाइप 1 डायबिटीज के मरीजों में डायबिटीज के लक्षण बहुत जल्दी उभरने लगते हैं। हफ्ते 2 हफ्ते में ही इन लक्षणों का पता या इनमें से कुछ लक्षणों का पता जरूर चलने लगता है, बट टाइप 1.5 एंड टाइप 2 डायबिटीज में ऐसा नहीं होता। डायबिटीज के कुल मरीजों में डायबिटीज 1.5, डायबिटीज 2 कुल मिलाकर इन मरीजों की संख्या 85% हो जाती है। ये दोनों प्रकार के डायबिटीज 40 की उम्र के बाद दिखाई देने लगते हैं। ये दोनों डायबिटीज टाइप 1 डायबिटीज से ज्यादा जटिल रोग है। टाइप 1.5 डायबिटीज में खाया हुआ खाना पेट में तो पहुंच जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी ग्लूकोज में तब्दील हो जाते हैं, पैंक्रिया भी इंसुलिन तैयार कर देती है, परंतु इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में तैयार न होने के कारण इंसुलिन रूपी चाबियां पर्याप्त मात्रा में कोशिकाओं के ताले ही नहीं खोल पाती। इस अकार्य क्षमता के कारण धीरे धीरे पर निश्चित रूप से ग्लूकोज की मात्रा शरीर में बढ़ने लगती है।
पर टाइप 2 डायबिटीज एकदम ही अलग होता है। इस डायबिटीज में खाया हुआ खाना पेट में पहुंचकर कार्बोहाइड्रेट में तब्दील तो हो जाता है, पैंक्रिया भी पूरी क्षमता से पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन भी तैयार करते रहता है। ग्लूकोज और इंसुलिन रक्त में घुलकर कोशिकाओं तक भी पहुंच जाते हैं, परंतु ग्लूकोज कोशिकाओं के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता क्योंकि कोशिकाओं के दरवाजे खुलना ही बंद हुआ है। कोशिकाओं के दरवाजे में चर्बी युक्त पदार्थ जमा होने के कारण इंसुलिन की सही मात्रा होने के बावजूद भी ग्लूकोज कोशिकाओं के अंदर पहुंच नहीं पाता। इसी कारण धीरे धीरे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है, पर पैंक्रिया को लगता है इंसुलिन कम पड़ रहा है, इसके लिए वो और इंसुलिन तैयार करके रक्त में छोड़ने लगता है। अब ग्लूकोज के साथ साथ शरीर में इंसुलिन भी बढ़ने लगता है। शरीर की हर कोशिका जो एनर्जी के लिए भूखी है, वो लिवर के पास जमा रखा हुआ अतिरिक्त ग्लूकोज मांगने लगती है। अब लिवर भी ग्लूकोज को छोड़ने लगता है, पैंक्रिया और ज्यादा इंसुलिन छोड़ने लगती है। जब तक शरीर सहन करता है वो सहन करते रहता है, पर जल्दी ही उसकी परिसीमा आ जाती है और इंसुलिन की मात्रा और ग्लूकोज एकदम गिर जाता है। इसी को हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं। टाइप 2 के मरीज जितने होते हैं जो इंजेक्शंस एंड गोलियों का खुराक ले रहे हैं, इनमें हाइपोग्लाइसेमिया होने की संख्या सबसे ज्यादा होती है। हाइपोग्लाइसेमिया एक खतरनाक चीज है एंड इससे बचना ही चाहिए। डायबिटीज टाइप 1.5 और डायबिटीज 2, इनके लक्षण भी डायबिटीज टाइप 1 के जैसे ही होते हैं। बार बार पेशाब आना, लिंग के आसपास खुजाल आना, प्यास लगना, जख्म जल्दी ठीक ना होना, नजरों का धुंधला जाना, थकान, वजन घटने लगना। पर टाइप 1.5 और टाइप 2 के लक्षणों का एहसास होने में ज्यादा वक्त लगता है। कुछ लोगों में डायबिटीज होने के बावजूद भी लक्षण तक दिखाई नहीं देते हैं और इस वजह से स्वयं मरीज डायबिटीज होने के बावजूद भी 10-10 साल तक बीमारी से अवगत ही नहीं होता है। डायबिटीज कुछ लोगों में ही क्यों होता है और उसकी असली वजह क्या है, यह अभी तक पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है। मॉडर्न मेडिकल साइंस इसे आनुवंशिक मानता है, पर किसी भी मरीज में पिछले पीढ़ियों में यह नहीं था, पर पीड़ित में क्यों हुआ इसका जवाब मेडिकल साइंस के पास आज भी नहीं है। अथवा किसी स्वस्थ व्यक्ति के माता पिता दोनों को या किसी एक को डायबिटीज है, पर यह व्यक्ति स्वस्थ है, इसका भी जवाब मेडिकल रिसर्च साइंस में नहीं मिलता। योग सूत्र बिल्कुल अलग सोच रखता है। योग सूत्र किसी अंग का खराब होना या कोई रोग होना, किसी अंग के काम में कमी आना, यह आनुवंशिक नहीं मानता। ये जन्मजात अंगों की कमी है या खुद की चाल, चरित्र, चयन और भोजन ठीक न रखने पाने से मनुष्य बीमार होता है, ऐसा योग सूत्र मानता है। एलोपैथिक दवाइयां रोगों की गति कम करने के काम में आती है। ये रोगों को समूल नष्ट नहीं कर सकती, इसीलिए रोगियों के दवाइयों की खुराक में बढ़ोतरी करने पड़ती है, जैसे डायबिटीज की गोलियां, फिर ज्यादा पावर की गोलियां और फिर इंजेक्शंस। योग रोगों के मूलभूत कारण यानी चाल, चरित्र, चयन और भोजन, इनमें सुधार करके रोगों का समूल नाश करने के उपाय बताता है और इसी के कारण रोगी पूर्णतः रोगों से मुक्त होना संभव हो जाता है। मेडिकल साइंस में डायबिटीज हुआ है या नहीं हुआ है, ये जानने की तो सारी टेस्ट उपलब्ध है, मगर ऐसी कोई भी टेस्ट उपलब्ध नहीं जिसके कारण टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 1.5 डायबिटीज या डायबिटीज टाइप 2, इसका अंतर कोई टेस्ट बता सके। डायबिटीज टाइप 1 मतलब शरीर में इंसुलिन पैदा ही ना होना। डायबिटीज टाइप 1.5
मतलब पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन तैयार न होना, और डायबिटीज टाइप 2 मतलब कोशिकाओं के ताले खराब होना, इसका अंतर बता सकने वाली कोई भी टेस्ट मेडिकल साइंस के पास उपलब्ध नहीं। कोई डॉक्टर तो टाइप 1, टाइप 1.5 और टाइप 2 ऐसे 3 डायबिटीज है ये मानने से भी इनकार कर देते हैं, और टाइप 2 के मरीजों को भी इंसुलिन देते रहते हैं, जबकि टाइप 2 के मरीजों के शरीर में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन होता ही है। और इसलिए अपने डॉक्टर से सवाल पूछिए। डॉक्टर से सवाल पूछना ये आपका अधिकार है। डॉक्टर से पूछिए कि इनमें से कौन से डायबिटीज का मैं मरीज हूं, मुझे ऐसी कौन सी पैथोलॉजिकल टेस्ट उपलब्ध है जो मुझे सटीकता से ये 3 प्रकारों के डायबिटीज का बीच का फर्क बताए। अपने डॉक्टर से सवाल पूछिए, इस फिल्म में दिखाए गए लिंक्स का खुद अध्ययन करिए, और जरूरत पड़ने पर अपने डॉक्टर्स को भी ये लिंक्स दिखाइए। ये शरीर आपका है, उससे प्यार करिए, उसी डॉक्टर पर विश्वास रखिए जो आपके सारे सवालों के जवाब देने में समर्थ है, और उसी से अपने रोगों का निदान और शरीर का परामर्श लीजिए। याद रखिए, किसी भी डॉक्टर से एक बड़ा डॉक्टर है, उसका नाम है डॉक्टर गूगल। गूगल की साइट पर जाइए, अपने रोगों के बारे में खुद जानकारी लीजिए, और उसके बाद ही किसी भी डॉक्टर से जाके सवाल पूछने का अधिकार प्राप्त करिए।